तो आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। है आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। हमारे हिंदुस्तान में एक चीज़ की कवायद बहुत तेजी के साथ होती है कि हमारे हिंदुस्तान का जो नेट है वो महंगा हो गया है, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि हमारे हिंदुस्तान का जो नेट है वो पूरी दुनिया में सबसे सस्ता है। अब बहुत अच्छी चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से, चूँकि नेट कुछ जगहों पे एकदम सस्ता होना चाहिए और कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे नेट फ्री भी कर दें, लेकिन बाकी जगहों पे फिर नेट महंगा होना चाहिए। अब आपको ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे एक फैक्ट है। अगर स्कूल के सस्ते नेट की बात करें या फिर ये बात करें कि बच्चों को नेट सस्ता मिले, तो ये नेट घर के अंदर एक वाईफाई हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकती है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, हॉस्टल हो सकता है। ऐसी जगहों पे अगर नेट सस्ता मिले या फिर फ्री भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर व्यवस्था होनी चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो नेट को सस्ता बनाए और मोबाइल फ़ोन को उससे दूर रखे, क्योंकि उसका जो उपयोग है वो कायदे वाले कामों में ही हो, ताकि जैसे कोई बच्चा है वो पढ़ने में तो वो पढ़ ले, उसको लेक्चर देखना है तो वो देख ले। लेकिन पूरे देश में जो इंटरनेट सस्ता है, 300 रुपये में 300 GB मिल जाता है बड़े आराम से। तो ये चीज़ें समाज के लिए कितनी घातक है। आप एक बार कभी ट्विटर खोलिए और ट्विटर पे पोस्टेस देखिए कि किस तरह के पोस्ट हो रहे हैं। फेसबुक ग्रुप देखिए और भी तमाम ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनको देखिए। तो उन तमाम चीज़ों से इतनी नफरत, इतनी चीज़ें फैलती हैं, आदमी के अंदर इतनी गलत जानकारियाँ डाल दी जाती हैं। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जो लगातार झूठ परोसने का काम करती है, इस साइड से भी और उस साइड से भी। तो ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक, ये तीनों जगह ऐसी हैं कि यहाँ पे इतना झूठ परोसा जाता है, जो कि इन तीनों जगहों पे पोस्ट की कोई पॉलिसी नहीं है। इस वजह से क्या क्या होता है, आज आपको जो कहानी सुनाऊंगा, इस कहानी से आप बखूबी समझ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है फर्रुखाबाद, और इसी फर्रुखाबाद में एक गांव है भगवतीपुर गांव। इस गांव में तमाम परिवार ठीक ठाक तरीके से रहा करते हैं। बहुत विकसित गांव है नहीं, छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी खुशियों पे खुश होने वाले लोग, आपस में एक दूसरे से जुड़ के रहने वाले लोग, प्रेम व्यवहार के साथ एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहने वाले लोग। और इसी गांव में एक फैमिली रहा करती थी। कायदे से कहें तो दो फैमिली। दोनों फैमिली में एक एक लड़की, एक की उम्र 18 साल और एक की उम्र 15 साल। 3 साल दोनों की उम्र में फासला था, लेकिन इसके बावजूद तीनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। इतनी गहरी दोस्ती थी कि दोनों के घर वाले एक दूसरे के घर अक्सर ये पूछने जाया करते थे कि मेरी बेटी क्या कर रही है। यानी ज़्यादातर टाइम एक दूसरे के घर पे गुजारना, एक दूसरे के माँ बाप को खुद का माँ बाप समझना, वो तमाम चीज़ें जो बचपन की कहानियों में हम लोग सुनते थे, वो तमाम चीज़ें अभी भी इन दोनों सहेलियों के बीच थी। लिहाजा पूरे गांव के लोग इन दोनों बच्चियों की दोस्ती की मिसालें दिया करते थे कि स्कूल भी जाना हो तो दोनों एक दूसरे के साथ जाते थे, कहीं जाना हो बाहर तो एक दूसरे के साथ। अगर एक सहेली किसी रिलेशन के यहाँ चली जाए, किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए, तो प्रयास यही करती थी कि जल्द से जल्द वापस आ जाए, क्योंकि दूसरी सहेली गाँव में अकेली हो गई होगी। एक दूसरे के साथ अक्सर खाना शेयर करना, एक दूसरे के साथ बातें शेयर करना, तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को ही दुनिया मान के उसमें खुश रहना, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती रही। दोनों परिवार के लोग भी खुश थे कि चलो कम से कम कोई गलत संगत नहीं है, एक दूसरे के साथ ही रह रहे हैं, कोई इधर उधर जाना उठना बैठना नहीं है, किसी के घर जाना नहीं है, बस एक दूसरे से ही मतलब रखना। तमाम चीज़ें ठीक चलती रही। इसी दौरान साल 2024 आ गया। साल 2024 में भी अगस्त का महीना आ गया। अब अगस्त के महीने में जन्माष्टमी आती है। अब जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है, उसको मनाने के लिए हर इलाके में, हर गांव में लोग व्यवस्था करते हैं, मंदिरों को सजाते हैं, कीर्तन वगैरह करते हैं, भजन होती है, बड़ी धूमधाम से हर घर में ही जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो ऐसे इस गांव में एक मंदिर था और रात में ही उस मंदिर पे झांकी निकालनी थी। अब गांव के तमाम लोग तैयारियां शाम से ही कर रहे थे। इधर बच्चों में भी उत्साह था कि शाम को कुछ अच्छा एंटरटेनिंग होगा, जाएंगे, देखेंगे, मजा आएगा। ये दोनों सहेलियां भी तैयार हुई। तैयार होने के बाद अपने अपने घरों से इन्होंने परमिशन लिया और कहा कि हम जा रहे हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे के घर गए, एक दूसरे के साथ उस मंदिर के लिए शाम को निकल गए खाना खा के।
अब रात में लगभग 12 बजे तो कायदे से जन्म ही होता है भगवान का। ये कहा जाता है कि 12 बजे रात में श्री कृष्ण ने धरती पे अवतार लिया था। तो 12 बजे तक तो ऐसे ही वेट हुआ। उसके बाद फिर झांकी शुरू की गई, जन्मदिन को मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। अब घर वाले इस उम्मीद में कि जो हमारी बेटियां अभी देख के चली जाएंगी, वो भी खाना खा के अपना सोने की तरफ बढ़ गए। 1 बज गया। अब जब 1 बज गया, तब जो लड़की की माँ थी उसे थोड़ी सी चिंता हुई कि आखिर कहाँ गई है, और 1 बज गया, अब तक आ जाना चाहिए था। थोड़ी सी नाराज़गी भी हुई कि जवान बेटी है, इस तरह से घर से बाहर, पता नहीं कहाँ, लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, लड़की समझ नहीं रही है। नाम होते वक्त लगता है, बदनाम होते वक्त नहीं लगता। ये तमाम चीज़ें माँ अपने पति से कहती है कि उसको आए तो डांटना, फटकारना, समझाना। इधर पिता भी हाँ में हाँ मिला देता है और कहता है कि ठीक है, वो आए, उसको हम डांटेंगे, कहेंगे कि ऐसी चीज़ें दोबारा ना करो। थोड़ी देर और गुजर गई। अब थोड़ी देर जब और गुजर गई, तब थोड़ा सा माँ बाप परेशान हुए। जब परेशान हुए तो फिर एक मन में और डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जो बेटी अपनी सहेली के घर जाके रुक गई हो। उन्होंने कहा कि एक काम करो, पहले वहां चलो, क्योंकि मंदिर थोड़ा दूर था। इसके बाद उसकी सहेली के घर पे लोग गए, वहां पता किया कि क्या हमारी बेटी आई है आपके घर पे। उन लोगों ने बताया कि नहीं, आई तो नहीं है, और हमें लगा कि हमारी बेटी आपके घर पे है। अब ये बात जब दोनों परिवार वाले बोलते हैं तो दोनों परिवार वाले परेशान। इसके बाद फिर ये हुआ कि एक लड़की की उसी गांव में बुआ रहती थी। तो इन लोगों ने विचार किया कि हो सकता है कि बुआ के घर रुक गई हो, तो एक काम करते हैं, सुबह तक वेट कर लेते हैं। इसके बाद दोनों परिवार थोड़ा बहुत इधर उधर खोजते हैं, उसके बाद सुबह का वेट करते हैं। सुबह के 4 बज जाते हैं। अब 4 बजने के बाद उसी गांव की कुछ महिलाएं थी। महिलाएं गांव में, उनके घर में व्यवस्था नहीं थी, तो शौच के लिए बाहर गई थी। बाहर एक बाग में जब वो महिलाएं जाती हैं, इसी दौरान उनकी नज़र एक पेड़ पे पड़ती है। अब पेड़ को उन्होंने देखा, देखने के बाद उन्हें बड़ा अजीब लगा। फिर टॉर्च जलाई। जैसे ही टॉर्च जलाई, जो कुछ सामने देखा, उसे देखने के बाद बदहवास चीखती हुई महिलाएं घर उस बाग से बाहर आती हैं, अपने अपने घर में तमाम लोगों को बताती हैं। 5-10 मिनट में पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। 112 नंबर पे फ़ोन कर दिया जाता है। मौके पे पुलिस आती है। इधर दोनों परिवार के लोग भागे भागे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं कि दोनों लड़कियों का दुपट्टा आपस में बंधा हुआ है। एक फंदा इस लड़की के गर्दन पे है, दूसरा फंदा दूसरी लड़की के गर्दन पे है, और एक ऐसा व्यवस्था आप समझिए जैसे तराजू होता है, कि एक कोई आप पुल्ली समझ लीजिए, फिजिक्स में तो यही पढ़ाया गया, या फिर आप एक डाल समझिए। डाल पे वो दुपट्टा बांधा नहीं गया था। एक साइड से इधर एक लड़की लटकी, दूसरी साइड से इधर एक लड़की लटकी, यानी एक दूसरे के वजन की वजह से दोनों लड़कियों का दम घुटा, और हवा में दोनों एक दूसरे के वजन पे ही एक तरह से बैलेंस होकर टिकी हुई थी, और दोनों ही लड़कियों की मौत हो चुकी थी। अब ये चीज़ जब गांव के लोग देखते हैं, परिवार के लोग देखते हैं, पुलिस वाले देखते हैं, मानो काटो तो खून नहीं। आनन फानन में उन लड़कियों को वहां से उतारा गया, बॉडी कब्जे में ली गई। परिवार, पूरा गांव देखने के बाद पागल हो गया। समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, और आने की पीछे वजह भी बड़ी लाजमी थी कि हमारे देश में जिस हिसाब से लड़कियों के साथ चीज़ें होती हैं, उनके साथ गलत करके उनको ऐसे ऐसे हालत में डाल दिया जाता है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो शुरू से ही परिवार और गांव वालों का मानना था कि लड़कियों के साथ कुछ गलत हुआ है, और किसी ने गलत करके यहाँ इनको टांग दिया है। पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। फौरन बॉडी अपने कब्जे में ली, उसको पोस्टमार्टम के लिए लेके भागे कि जल्दी से पोस्टमार्टम हो। पूरे उस बाग को सील किया कि कोई भी सबूत छूटने न पाए। इतनी देर में कुछ लोगों ने उस तस्वीर को क्लिक किया और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, और पोस्ट करते ही तमाम लोगों ने उस पर रिट्वीट और शेयर करते हुए कहना शुरू किया कि इन लड़कियों के साथ गलत हुआ है, और किसी ने इन लड़कियों को मार के टांग दिया है। और कुछ लोगों ने तो गांव के कुछ लोगों का नाम तक बता दिया कि फला फला लोग थे, फला पार्टी से संबंध रखते थे, या फिर फला ऐसा बैकग्राउंड था, फली जाति के लोग थे, और इन लोगों ने इन लड़कियों के साथ गलत काम किया, उसके बाद मार दिया, और मारने के बाद टांग दिया। अब तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के फेसबुक पोस्ट, तरह तरह के ट्विटर पोस्ट होने लगे। इसके बाद जैसे तैसे करके पुलिस वालों ने लोगों को समझाने का काम किया, लोग भड़क गए थे। उसके बाद बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ।
इतनी ही देर में मामला राजनीति तक पहुंच गया। जब राजनीति तक पहुंचा तो विपक्ष ने फिर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा, सत्ता पक्ष ने अपना बचाव किया। यानी जो चीजें अभी तक किसी की जानकारी, किसी के संज्ञान में नहीं आई थी, दोनों ही पार्टियों ने, यानी सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और विपक्ष यानी कांग्रेस और सपा, इन दोनों ने एक दूसरे के लोगों पर आरोप लगाना शुरू किया। और अभी तक दोनों ही पार्टियों को नहीं पता था कि आखिर में उन लड़कियों के साथ हुआ क्या, चूंकि पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं था और रिपोर्ट आई ही नहीं थी। तमाम आरोप लगा दिए गए, तमाम तरह के पोस्ट कर दिए गए। एक पार्टी ने कहा कि जो सत्ता पक्ष है उसी के संबंधित लोग थे, उन्होंने लड़कियों के साथ खिलवाड़ किया, उनकी इज्जत लूटी, फिर उनको मार दिया और मारने के बाद उनको टांग दिया। इधर कुछ लोगों ने कहा कि विपक्ष के लोग हैं वो सरकार को बदनाम करने के लिए लड़कियों का सहारा ले रहे हैं। और अभी तक हैरानी की बात यह है कि दोनों ही पार्टियों को नहीं पता था कि असल में क्या हुआ है। बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, और जब रिपोर्ट आई तो तमाम चीज़ें बदल के रख देती हैं रिपोर्ट। दोनों ही लड़कियों की रिपोर्ट में कहीं भी कोई चोट का निशान नहीं था, कहीं भी कोई इंजरी नहीं थी। और फिर अंत में यह डिक्लेयर कर दिया गया कि लड़कियों ने सुसाइड किया है। अब सुसाइड के बाद डिक्लेयर की गई, 28 तारीख तक बॉडी परिवार वालों के हवाले कर दी गई। और अंत में 12:15 पे वहाँ के जो एसपी साहब थे आलोक प्रियदर्शी, उनकी नज़र में, उनकी टीम के सामने, गांव वालों के सामने उन दोनों लड़कियों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। और अंतिम संस्कार भी बेहद अजीब तरीके से हुआ, चूँकि ये कहा गया कि दोनों लड़कियां बेस्ट फ्रेंड थी, हरदम साथ रहती थी, फिर साथ में सुसाइड कर लिया। तो फिर दोनों की चिता भी एक ही हो और एक ही चिता पे फिर दोनों को मुखाग्नि दी गई। अब अंतिम संस्कार जब हुआ, फिर एक सवाल उठा कि आखिर अंतिम संस्कार करने की इतनी क्या जल्दी थी। फिर पक्ष विपक्ष हुआ, लेकिन अब बड़ा सवाल यह था कि पक्ष विपक्ष और ये तमाम चीज़ें तो हो रही, असल कहानी क्या थी। अगर इन लड़कियों ने सुसाइड भी किया तो तब पुलिस वालों ने जांच पड़ताल की, और जब उस पूरे बाग और पूरी चीज़ की जांच की और बाकी लड़कियों की बॉडी की तलाशी ली, तब कुछ चीज़ें मिली। और उन चीज़ों में से एक चीज़ था एक मोबाइल फ़ोन, और दूसरी की लड़की के कपड़े के अंदर से एक सिम कार्ड। ये दोनों चीज़ें जब मिली तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि अब यहाँ से कुछ बात बनेगी। फिर इन दोनों चीज़ों की जांच पड़ताल की गई। जब जांच पड़ताल की गई तब पता चला कि जो फ़ोन है वो एक लड़की के मामे के लड़का का है, यानी लड़की के मामा का जो लड़का है यानी ममेरा भाई, उसने एक लड़की को फ़ोन दे रखा था। पुलिस वालों ने कहा अच्छा ठीक है। फिर ये हुआ कि सिम किसके नाम पे है और सिम का क्या कहानी या फिर क्या हिस्ट्री है इसकी। जब ये चीज़ें खंगाली गई तब पता चला कि सिम इसी गांव के रहने वाले एक दीपक नाम के लड़के का है। अब ये बात जब पता चली तो फिर पहले दीपक की तलाश हुई और फिर इस नंबर की कॉल डिटेल निकाली गई। जब कॉल डिटेल निकाली गई तब तमाम चीज़ें एकदम शीशे की तरह साफ हो गई। दरअसल कॉल डिटेल में 2 नंबर मिले और इन दोनों नंबरों पे दिन भर में कई बार घंटों घंटों बातें होती थी। एक नंबर था दीपक का और दूसरा इसी दीपक के साथी पवन का। 2 नंबर मिले, दोनों नंबरों से घंटों घंटों बातचीत हो रही थी। और जिस रात इन लड़कियों ने यह सब किया उस रात भी कई घंटे तक बात हुई थी। यानी ये कहा जा सकता है कि झांकी देखने के बहाने ये लड़कियां उन लड़कों से बात भी कर रही थी। फिर क्या था, पुलिस वालों ने इन दोनों लड़कों को उठाया। उठाने के बाद जब पूछताछ की तो पता चला कि दोनों लड़कों का इन दोनों लड़कियों से संबंध था, प्रेम प्रसंग। और इधर अब परिवार वालों ने इल्जाम लगा दिया कि दोनों लड़के इन लड़कियों को परेशान करते थे और बात करने के लिए ब्लैकमेल करते थे। अब दोनों लड़के परेशान करते थे, बात करने के लिए ब्लैकमेल करते थे। माहौल गर्म था, दोनों लड़कों को उठा के फौरन बंद कर दिया गया। पुलिस ने भी फौरन कहा कि भाई इनको जेल में डालो, इन्होंने ही एकदम सुसाइड करने के लिए उकसा दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, एक शांत दिमाग आदमी अगर सोचे कि फ़ोन मिला लड़की के पास, सिम मिला दूसरी लड़की के पास, फ़ोन से सिम निकाल दिया गया था और कॉल डिटेल जो थी फ़ोन से इरेज कर दी गई थी। अब ऐसे हाल में बातचीत करने का जो प्रोसेस था वो यही था कि फ़ोन में लड़की सिम लगाती, सिम लगाने के बाद तो फ़ोन करती और फ़ोन करके फिर बातचीत करती। अब अगर कोई लड़का ज़बरदस्ती बात करता होता तो लगातार वो फ़ोन करता, लगातार वो मैसेज करता, लड़की नंबर बदलती तो नया नंबर वो निकालता। लेकिन यहाँ जो फ़ोन था वो लड़की के परिवार वालों ने नहीं, लड़की ने अपने मामा के लड़के से लिया था और जो सिम था वो गांव के रहने वाले दीपक ने दिया था। तो बड़ा आसान था एक लड़के को इस कदर फंसा देना कि वो लड़का परेशान करता था। हालांकि हो सकता है इन दोनों के बीच लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुआ हो, लड़के ने कुछ ऐसा कहा हो जिससे लड़की को बहुत ज़्यादा बुरा लगा हो
और दोनों लड़कियों को ऐसा कुछ लगा हो कि नहीं, अब आजकल के बच्चों में ये सहनशीलता बड़ी कम होती है, छोटी छोटी बातों पे वो मौत को गले लगा लेते हैं, दूसरों को मार देते हैं। प्यार भरी दास्तानों में जब मामला गड़बड़ाता है तो फिर स्टोरियां लगती हैं। तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ, लेकिन पहले कुछ लोगों का नाम ले लिया गया कि इन्होंने गलत काम करके कत्ल कर दिया। ये भी सोशल मीडिया की उपज थी। फिर ये कहा गया कि 2 लड़के हैं वो लगातार परेशान कर रहे हैं। अब वो दोनों लड़के तब तक जेल में रहेंगे जब तक वो अपने आप को निर्दोष न सिद्ध कर दें कि नहीं भैया, आप परेशान नहीं कर रहे थे। या फिर हो सकता है शादी वादी की बात हो, या फिर हो सकता है कि कहा सुनी हुई हो, उसमें लड़कियों ने गलत कदम उठा लिया हो। अब क्या कहानी थी वो तो बात की बात है, लेकिन पहले ये कहा गया उन्हीं माँ बाप द्वारा कि किसी ने मार के टांग दिया। उसके बाद जब पता चला कि मर्डर नहीं है, सुसाइड है, तब ये कहा गया कि इन दोनों ने परेशान किया, इस वजह से हमारी बच्चियों ने सुसाइड कर लिया। यानी ये नहीं हाउ किसी को जेल करवा देना है, फिर क्या बोले। खैर, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और साथ ही ऐसी अपडेट के लिए अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, सोशल मीडिया के तमाम जंजालों से बचे रहिए, और जय हिंद, जय भारत।